है, मिलावट यहाँ होती है मन में, और जिसके मन में मिलावट है वो सबसे बड़ा काला कलूटा है। और आचार्य चाणक्य की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनका रंग चाहे जैसा भी था इस देश के काम आया। इस देश को जो टुकड़ों में बटा हुआ था, विदेशी आक्रमणकारियों से घिरा हुआ था, अंदर जो देशद्रोही थे उनसे भरा पड़ा था, ऐसे राष्ट्र को उस काले कलूटे ब्राह्मण आचार्य चाणक्य ने अखंड राष्ट्र बनाया। सभी को नमस्कार। इस फेसबुक पेज पर आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति की बात हम यहाँ करते हैं, और चाणक्य नीति के साथ पूरा देश जुड़ा हुआ है, क्योंकि आचार्य चाणक्य ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस राष्ट्र को अखंड राष्ट्र बनाया था। मैंने एक कैप्शन डाला हुआ रंगभेद। तो रंगभेद से एक कहानी मुझे याद आई जो कि आचार्य चाणक्य से जुड़ी हुई है। और चंद्रगुप्त एक बार आचार्य चाणक्य से मजाक में पूछ लेता है, जब वो सम्राट बन जाता है तो दरबार में बैठे होते हैं, तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त चाणक्य से कि आचार्य काश आप काले ना होते, काश आप गोरे होते। तो जब चाणक्य ने सुना कि ये क्या सवाल पूछा इसने, तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि देख चंद्रगुप्त, रंग कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कर्म कैसे है उससे फर्क पड़ता है। तो फिर चंद्रगुप्त ने कहा कि क्या आप इसे अभी सिद्ध कर सकते हो? तो आचार्य चाणक्य ने कहा बिल्कुल अभी कर सकता हूँ सिद्ध। तो चंद्रगुप्त ने कहा ठीक करिए। तो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पानी पिलाया। कैसे पिलाया? एक पानी पिलाया उन्होंने, सोने के घड़े में भरा हुआ पानी दिया, और एक दूसरा पानी दिया जो मटकी में था, घड़े में था, उस पानी को उन्होंने चंद्रगुप्त को दिया। और अब चंद्रगुप्त से पूछा कि तुम्हें कौन से घड़े का पानी स्वादिष्ट लगा और जिस पानी ने तुम्हारी प्यास बुझाई? तो चंद्रगुप्त ने कहा कि गुरुजी, इस घड़े वाले पानी ने मेरी प्यास अच्छे से बुझाई। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि देखो, सोने का घड़ा चमकदार था, स्वर्ण था, लेकिन उसने तुम्हारी प्यास नहीं बुझाई, वो तुमको स्वादिष्ट नहीं लगा। लेकिन जो मटका था, घड़ा था, वो रंग में काला था। इतनी बात आचार्य चाणक्य ने कही थी। वहां चंद्रगुप्त की पत्नी बैठी हुई थी, तो वो इतनी प्रभावित हुई कि आचार्य चाणक्य के पैरों में आके गिरी और बोली कि आचार्य चाणक्य, आप महान हो, आप जो समझाना चाहते थे ना, वो एक झटके में समझा दिया। और चाणक्य इस बात से सिद्ध ये करना चाहते थे कि रंग से कुछ नहीं होता है, अगर आप में गुण है तो आप किसी के भी काम आ सकते हो। और वही हुआ। आचार्य चाणक्य जो काले कलूटे ब्राह्मण थे, जिनको पूरा समाज दुत्कारता था कि तो काला ब्राह्मण है, क्या करेगा, बदसूरत है, काला है, उसी काले बदसूरत ब्राह्मण आचार्य चाणक्य ने इस राष्ट्र को अखंड राष्ट्र बनाया। इतनी पावर रखते थे, किंग मेकर बने थे वो। और जब चंद्रगुप्त ने उनका उपहास बनाया, उड़ाया, तो आचार्य चाणक्य ने उसकी बोलती बंद कर दी थी कि भैया नहीं, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कैसे भी हो। ये आजकल फेयर एंड लवली, फलानी लवली, ये लवली लगाने से कोई गोरा नहीं होता। आपके मन के विचार कैसे हैं वो मायने रखता है। अगर आपके मन के विचार अच्छे हैं तो आपका रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। आपने कई बार देखा होगा, एकदम काला कलूटा इंसान सेलिब्रिटी होता। कई लोग आपने देखा हॉलीवुड में, कई लोगों के नाम लूं, जैसे विल स्मिथ वगैरह, ये लोग हैं। क्या फेयर है? बिल्कुल नहीं, फेयर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इनको मानती है, इनके काम से प्रभावित है। इसका मतलब यह है कि रंग आपके काम में बाधा नहीं डालना चाहिए। आपका रंग जैसा भी है वो है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये हम फालतू की सर्जरी ये करते हैं ना, वो बेकार काम है। जिसका जैसा रंग है वैसा ही रहेगा। लेकिन समझने वाली बात यही है कि मन का रंग कैसा है, आप सामने वाले के बारे में क्या विचार रखते हैं, आपके पास कितनी योग्यता है, और आपकी योग्यता से इस समाज को, इस देश को कितनी प्रगति मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है। और आचार्य चाणक्य की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उनका रंग चाहे जैसा भी था इस देश के काम आया। इस देश को जो टुकड़ों में बटा हुआ था, विदेशी आक्रमणकारियों से घिरा हुआ था, अंदर जो देशद्रोही थे उनसे भरा पड़ा था, ऐसे राष्ट्र को उस काले कलूटे ब्राह्मण आचार्य चाणक्य ने अखंड राष्ट्र बनाया और नंद वंश का समूल नाश किया। जो अपने आप में घमंडी था उसका घमंड तोड़ा। तो रंग भेद से कई लोग करते हैं, मुझे कई बार मैसेज आता है कि सर मेरा ऐसा कलर, मेरा वैसा कलर। भाई जैसा भी कलर है, जो है वो है, नेचुरल कलर है वो, उसमें कोई मिलावट नहीं है। मिलावट यहाँ होती है मन में, और जिसके मन में मिलावट है वो सबसे बड़ा काला कलूटा है। उसकी जुबान से पता चल जाएगा कि वो क्या बोलना चाहता है। और जिसकी जुबान पर हमेशा दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रहता है ना, वो चाहे कितना ही गोरा हो, कितनी फेयर एंड लवली है, जो भी लगाता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिखने में भले कितना अच्छा दिखता है, लेकिन जब बोलता है ना, अपने आप उसका व्यक्तित्व पता चल जाता है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, किस तरह का इंसान है, क्या सोच रखता है, और सामने वाला उसे किस तरह से देखता है। जिसका व्यक्तित्व ठीक नहीं है, वो चाहे कितना ही गोरा हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, छोटी सी बात थी और लाइव वीडियो आपके साथ कर रहा था। कोई सवाल हो तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और फिर कभी आपसे लाइव वीडियो करेंगे। अभी लाइव वीडियो मैं करूंगा इंस्टाग्राम पर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।